हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है हम उस पर आते हैं। तो आप लोगों को पता ही है ज्योग्राफी के अंदर हम महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कॉन्टिनेंट्स में भी हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट चल रहा है? हम नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ हम पढ़ चुके थे। जहाँ तक हमने पढ़ लिया था उत्तरी अमेरिका के बारे में, जो फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं वो जो कर लिए थे, अब उससे आगे का आप कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलिए तो अब आगे उत्तरी अमेरिका से रिलेटेड क्या जानकारी है हमारे पास, वो ये है कि कनाडा की तटीय रेखा की लंबाई विश्व में सबसे अधिक है। कनाडा की तटीय रेखा की लंबाई विश्व में सबसे अधिक है। क्या है? विश्व में सबसे अधिक है। आगे क्या है इसमें? आगे बताया गया है इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई जो तटीय रेखा की लंबाई है वो कितनी है? वो है 202,080। ठीक है, कितनी है? 2,02,080 किलोमीटर। ठीक है, अब पूर्व में अटलांटिक महासागर के साथ अटलांटिक महासागर के साथ, मतलब पूरब की साइड अटलांटिक महासागर के साथ, पश्चिम में प्रशांत महासागर के साथ, पश्चिम में प्रशांत महासागर के साथ, पश्चिम में किसके साथ? प्रशांत महासागर के साथ, एवं उत्तर में आर्कटिक महासागर के साथ, एवं उत्तर में आर्कटिक महासागर के साथ, एवं उत्तर में आर्कटिक महासागर के साथ इसकी तटरेखा है। इसकी तटरेखा है। ठीक है, अगला पॉइंट आगे आता है। आगे क्या बताया गया है? आगे है संयुक्त राज्य अमेरिका के यूएसए, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट जहां पर क्या है? मैक्सिको की खाड़ी है। दक्षिण पूर्वी तट कहाँ पर? मैक्सिको की खाड़ी जहाँ पे है। मैक्सिको की खाड़ी
मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाला चक्रवात पर चलने वाला चक्रवात हरिकेन और टॉर्नेडो कहलाते हैं। हरिकेन और टॉर्नेडो कहलाते हैं। ठीक है, अगला फैक्ट है, अगला पॉइंट है वो देखो, वो है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान प्रेयरी कहलाते हैं। ठीक है, पहले ये देखो फिर आगे बाद में करेंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहला जो पॉइंट है आज का हमारा वो है कि जो कनाडा है, कनाडा जो उत्तरी अमेरिका का एक देश है, तो कनाडा की तटीय रेखा की लंबाई विश्व में सबसे अधिक है। मतलब समुद्र से मिलने वाला ऐसा देश जिसकी तटीय रेखा की लंबाई सबसे अधिक हो समुद्र से, तो वो कौन सा देश है, वो कनाडा है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। आगे इसमें है, इसकी लंबाई कितनी है, 2,02,080 किलोमीटर है। कितनी, 2,02,080। ठीक है, आगे पूर्व में अटलांटिक महासागर के साथ, अब पूर्व में ये किससे जुड़ा हुआ है, अटलांटिक महासागर के साथ जुड़ा हुआ है। पश्चिम में प्रशांत महासागर के साथ जुड़ा हुआ है और उत्तर में आर्कटिक महासागर के साथ इसकी जो है तट रेखा है। ठीक है, किसकी, कनाडा की। आगे है अगला जो फैक्ट है वो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं, कि दक्षिण पूर्वी तट जो जहाँ पर क्या है, मैक्सिको की खाड़ी है, पर चलने वाले जो चक्रवात होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हरिकेन और टोर्नेडो। उनको क्या बोलते हैं हम, हरिकेन और टोर्नेडो बोलते हैं। अगला है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान प्रेरी कहलाते हैं। अब जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पर जो घास के मैदान हैं, जो मैंने आपको पहले वैसे ये करा दिया था कि कहाँ जो शीतोष्ण घास के मैदान है, कहाँ पर उनको क्या बोला जाता है, या जो, ठीक है, तो वो सारा मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, बट इसके अंदर आ रहा है तो वो फिर से बता दे रही हूँ। जो उत्तरी अमेरिका में जो शीतोष्ण घास के मैदान है उनको क्या कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका के अंदर उनको प्रेरी बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो आगे चलते हैं अब। अगला फैक्ट क्या है, USA, क्या, USA का डेट्रॉइट कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है। USA का डेट्रॉइट कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है और
डेट्रॉइट जो है वो कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है और साथ ही साथ क्या है, एक्रोन विश्व का सबसे बड़ा और एक्रोन विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा और एक्रोन विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने का केंद्र है। सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने का केंद्र है। ठीक है, आगे अगला है कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज। कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, ये जगह है कनाडा में मॉन्ट्रियल, तो ये कागज के उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश है। अब जो कनाडा है, कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पाद करने वाला देश है। ठीक है, अगला फैक्ट है वो क्या है, या उत्पादित कर लीजिए, उत्पाद नहीं उत्पादित कर लो। ठीक है, कागज उत्पादित करने वाला देश है। आगे है उत्तरी अमेरिका में कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। कौन सा देश? कनाडा। आगे है विश्व में इसका दूसरा स्थान है। विश्व में यूरेनियम के उत्पादक में इसका दूसरा स्थान है। विश्व में इसका
दूसरा स्थान है। प्रथम किसका है? वैसे मैंने बताया था आपको, पर फिर भी यहाँ पे भी लिखवा दे रही हूँ। प्रथम है कजाकिस्तान। प्रथम कौन सा है? प्रथम है कजाकिस्तान। ठीक है, तो पहले ये देख लो और आगे का बाद में बता दूंगी। तो इसमें जो अगला फैक्ट है वो क्या है कि यूएसए का जो डेट्राइट है, यूएसए में एक डेट्राइट नाम की एक जगह है, कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है, जिसको कार उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र कहा जाता है। आगे है, और एक्रोन विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने का केंद्र है। और एक्रोन जो है वो विश्व में सबसे बड़ा जो सिंथेटिक रबड़ है उसके लिए और टायर बनाने के लिए केंद्र है। ठीक है, यूएसए का ये। आगे है जो कनाडा का जो मॉन्ट्रियल है, मॉन्ट्रियल जो शहर है, जो जगह है कनाडा के अंदर, कनाडा बोल दो, कनाडा बोल दो, जैसे आपको सही लगे। तो कनाडा के अंदर जो मॉन्ट्रियल है वो कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मतलब कागज का जो उद्योग होता है उसके लिए मॉन्ट्रियल नाम की जो जगह है कनाडा के अंदर वो विश्व में प्रसिद्ध है। कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश है। अब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो कागज बनाए जाते हैं, जो कागज उत्पादित किए जाते हैं, वो कनाडा के अंदर ही किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब जो हमारे उत्तरी अमेरिका, जो हम कॉन्टिनेंट, जो हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो कनाडा है, जो कनाडा कंट्री है, वो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। ठीक है, मतलब नॉर्थ अमेरिका के अंदर कनाडा जो है वो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। लेकिन वर्ल्ड के अंदर कनाडा सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? कजाकिस्तान आता है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? संसार में सीसे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार कनाडा में है। संसार में सीसे और जस्ते का भंडार, जस्ते का सबसे बड़ा भंडार कनाडा में है। ठीक है, लेड और जिंक का। ओके, आगे है यहाँ का सुलिवान खान, यहाँ का सुलिवान खान विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ता खान है। विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ता खान है। ठीक है, आगे है इसमें निर्माण प्रक्रिया में जस्ता और सीसा, निर्माण प्रक्रिया में
में जस्ता और सीसा, निर्माण प्रक्रिया में जस्ता और सीसा संबद्ध रूप से मिलते हैं, इसलिए इसे जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। संबद्ध रूप से मिलते हैं, इसलिए इसे जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। किसको? सीसे को और जस्ते को। ठीक है, आगे क्या है? आगे है यूएसए विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है। यूएसए विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो क्या है? विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश यूएसए है। मक्का भी और सोयाबीन भी। ठीक है, दोनों चीजें यूएसए के अंदर। आगे, क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, जमैका केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कौन सा? जमैका केला उत्पादक के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्या है? जो जमैका कंट्री है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, वो केले के उत्पादन के लिए क्या है? वर्ल्ड फेमस है, यानी कि विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है,
एक काम करते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं, अब बाकी का हम कल की क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो आता है पॉइंट हमारा ये आता है कि संसार में जो सीसा और जस्ता है, लेड और जिंक है, तो इन दोनों का सबसे बड़ा भंडार कनाडा में है। जस्ता, जिंक और सीसा, लेड, तो ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में कहाँ पर पाए जाते हैं? ये कनाडा के अंदर ही पाए जाते हैं। यहाँ का सुलेमान खान, यहाँ की एक माइन है, तो यहाँ का सुलेमान खान विश्व में सबसे बड़ी सीसा जस्ता खान है। तो वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो लेड की और जिंक की जो खान है, जो माइन है, वो कौन सी है? सुलेमान है, जो कि कहाँ पर है? वो कनाडा के अंदर है। नेक्स्ट आगे इसमें निर्माण प्रक्रिया में जस्ता और सीसा संबद्ध रूप से मिलते हैं। मतलब जब निर्माण प्रक्रिया होती है, जब ये बनते हैं तो दोनों एक साथ होते हैं, तो इसलिए इसे जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। तो जिंक को और लेड को जुड़वा खनिज, यानी कि सीसा और जस्ता जो होते हैं, इनको जुड़वा खनिज भी बोला जाता है। तो अगर क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड आपको आ भी जाए कि जुड़वा खनिज के नाम से हम किसको जानते हैं, तो सीसा और जस्ता को, ठीक है। तो इतनी बात समझ गए। नेक्स्ट है अगला जो इसमें पॉइंट है, वो है कि यूएसए विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो मक्का उत्पादित की जाती है वो यूएसए के अंदर की जाती है। आगे विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक करने वाला देश भी यूएसए है। अब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो सोयाबीन कौन से देश में उत्पादन की जाती है, वो भी यूएसए के अंदर ही। तो यूएसए में मक्का और सोयाबीन दोनों चीज़ें वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा जो द्वीप है, क्यूबा जो आइलैंड है, यहाँ पर गन्ना होता है, प्रमुख रूप से यहाँ गन्ना उगाया जाता है। तो इसी वजह से यहाँ इसको क्या बोला जाता है? इसको चीनी का कटोरा। गन्ना यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन कराया जाता है, तो इस वजह से जो क्यूबा द्वीप है, क्यूबा जो आइलैंड है, इसको चीनी का कटोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीनी का कटोरा। नेक्स्ट है जमैका केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब जो जमैका है, जो जमैका देश है, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं, उनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। अब ये तो है नहीं कि हम हर कंट्री के लिए पर्टिकुलर हर कंट्री का पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमको वनडे एग्ज़ाम देना, हमको स्टेट पीसीएस या यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं देना कि हमको वो चीज़ भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो वनडे एग्ज़ाम के हिसाब से ये सफिशियंट है। ओके, तो ये थे हमारे कुछ फैक्ट्स। बाकी के जो फैक्ट्स हैं वो हम अपनी कल की क्लास में पढ़ेंगे। एक क्लास लोगो, 2 क्लास लोगो, कितनी भी क्लास लोगो, कोई जल्दी नहीं है, पर जितने भी हैं जो एग्ज़ाम के हिसाब से ये लगता है कि हाँ ये आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं या आप तक पूछे गए हैं, तो वो सब मैं आपको करा दूँगी, ठीक है। तो क्लास आपको कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करने के बाद और बच्चों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, करवाइएगा। आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं तो उस पर इस क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप जो भी साथ के आप पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे भी बोलिएगा वो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकें, ताकि हम अपने जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो और ज़्यादा हम इंक्रीज़ कर सकें। आपका कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर आप पहली बार आए हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। और वीडियो जो अपलोड करती हूं मैं शाम को 7 बजे के बाद करती हूं, ठीक है। 7 बजे के बाद डायरेक्ट, मतलब 7 के बाद ही 7 से 10 के बीच में मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। नोटिफिकेशन तो जिन्होंने ऑन कर रखा होगा उन तक आता ही होगा। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।